मैथ्स के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछूं कि जीरो कभी क्या 1 के इक्वल हो सकता है, तो ऑब्वियस बात आप कहेंगे नहीं, मगर देयर इज अ वे। अगर आप जीरो के साथ एक ऑपरेटर लगाते हैं जिसको कहा जाता है फैक्टोरियल ऑपरेटर, तो जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल बिल्कुल हो सकता है। अब इसको जानने से पहले आपको यह पता करना होगा कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या और काम कैसे। चलिए उसके बाद बात करते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली बेटा एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है। अब मान लीजिए आपने किसी डिजिट के साथ लगाया 5। अब 5 इंटू का मतलब होता है आप एक एक करके सारे नंबर्स को कम करते जाइए जब तक सीरीज 1 तक जाके एंड ना हो जाए, और 1 पे जाके रुक जाना है, और इन सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप 6 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसकी खासियत ये होती है कि आप इसको जब चाहे पॉज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर 4 के आगे बढ़ाना ना चाहता तो उसको मैं 4 फैक्टोरियल भी पॉज कर सकता था, और यहां पे अगर मान लीजिए मैं 5 के आगे 4 पे जाके पॉज करना चाहूं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप जहां चाहे उसको पॉज कर सकते हैं। अब इसी चीज को मान लीजिए अगर मैं जनरलाइज करूं डिजिट n के लिए, तो मैं लिख सकता हूं n के आगे एक नंबर और कम कर दीजिए n-1, फिर n-2, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये सभी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगर मान लीजिए मैं ये सारा जो मटेरियल है इसको अगर मैं यहीं पे पॉज कर दूं तो ये आपका कहलाएगा n-1 फैक्टोरियल। ये आपको मिला एक जनरलाइज फॉर्मूला। अब इसमें अगर मान लीजिए आप n को पुट कर देते हैं 1, तो क्या होगा, यहां पे आपको मिलेगा 1 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा 1, 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 0, तो आप इसको चाहे तो 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब 1 फैक्टोरियल बेसिकली बेटा क्या होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो 1 के आगे तो कुछ होता भी नहीं, एंड तो वैसे 1 में ही होना था, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल आपका आया 1, यहां पे 1 और साथ में 0 फैक्टोरियल। इस 1 को अगर आप नीचे भेज देंगे तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली 0 फैक्टोरियल आपको मिला क्या 1। So this is how 0 factorial becomes 1. For more such contents, keep following me.